हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि x और y 2 × 2 कोटि के आव्यूह हों तो निम्नलिखित समीकरणों को x और y के लिए हल कीजिए। 2x + 3y बराबर आव्यूह 2 3 4 0, 3x + 2y बराबर आव्यूह -2 2 1 -5। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास में दो समीकरण दिए हुए हैं। ठीक है, और हमें x और y जो आव्यूह हैं वो 2 × 2 कोटि के हैं, इनके मान बताने हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, यदि कोई हमारे पास में संख्या है k, उसको हम आव्यूह से गुणा कर रहे हैं। किस प्रकार का आव्यूह है? देखो a1 a2 a3 a4। ठीक है, ये आव्यूह है। तो कैसे गुणा होता है? देखो ये जो संख्या अंदर गुणा होगी तो ये हर एक अवयव से गुणा हो जाएगी। तो k a1 k a2 k a3 k a4 ये बन जाएंगे पद आव्यूह में। तो अब देखो हमारे पास में समीकरण क्या दिए हुए हैं? 2x प्लस में 3y बराबर में आव्यूह है 2 3 4 0। ठीक है, इसको बोल देते हैं हम समीकरण 1। फिर देखो क्या समीकरण दिया हुआ? 3x प्लस में 2y बराबर में आव्यूह है -2 2 1 -5। ठीक है, इसको बोल देते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? समीकरण 1 को हम गुणा करते हैं किससे? समीकरण 1 इसको हम गुणा करते हैं 3 से, वह समीकरण 2 इसको हम गुणा करते हैं 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो समीकरण 1 को 3 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर 6x प्लस में 9y बराबर में ये अवयव 3 से गुणा होगा तो इसका हर एक अवयव 3 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 9, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 0। इसको हमने बोल लिया समीकरण 3। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? समीकरण 2 को 2 से गुणा करते हैं तो देखो 6x प्लस में 4y बनेगा। तो 6x प्लस में 4y बराबर में उस तरफ भी क्या होगा? 2 से गुणा होगा अवयव में। तो यहाँ पर -4 4 और 2 और -10 बन जाएगा। तो देखो -4 4 2 और -10 बन गया। इसको बोल लेते हैं हम समीकरण 4। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? यहाँ पर देखो समीकरण 3 और 4 में 6x और 6x है, तो समीकरण 3 माइनस में समीकरण 4 कर लेते हैं। तो समीकरण 3 माइनस से समीकरण 4 कर लेते हैं तो क्या बनेगा? देखो समीकरण 3 में बायां पक्ष क्या है? 6x प्लस में 9y, 6x प्लस में 9y फिर माइनस में 6x -4y आ जाएगा। बराबर में देखो समीकरण 3 में बायां पक्ष है 6 9 12 0, तो 6 9 12 0 माइनस में देखो समीकरण 4 में बायां पक्ष है -4 4 2 -10। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 6x -6x ये शून्य आव्यूह हो गया और शून्य आव्यूह जब इन आव्यूह में जुड़ेगा तो ये आव्यूह आ जाएंगे वापस। तो 9y -4y ये क्या होगा? किसके बराबर? 5y के बराबर। और यहाँ पर जब अवयव को घटाएंगे तो संगत अवयव आपस में घट जाएंगे। देखो 6 माइनस में -4 तो 6 + 4 बनेगा जो कि 10 होता है। फिर देखो 9 - 4 ये क्या हो जाएगा? 5। फिर 12 - 2 किया तो ये 10 आ जाएगा और 0 माइनस में -10 ये +10 हो गया। ठीक है, तो अब देखो y बराबर में क्या आएगा? 1/5 गुणा में ये अवयव आ जाएगा तो 1/5 को अंदर गुणा करते हैं तो यहाँ पर 10/5 2 हो जाएगा। फिर 5/5 1 हो जाएगा, फिर 10/5 2 हो गया और 10/5 2 हो गया। तो ये तो आ गया किसका मान? y का मान आ गया। ठीक है, अब y का मान हम क्या करते हैं? समीकरण 1 में रख देते हैं। तो देखो समीकरण 1 में y का मान रखने पर देखो समीकरण 1 क्या था हमारे पास? 2x प्लस 3y बराबर 2 3 4 0। ठीक है, तो 2x प्लस में 3y बराबर में 2 3 4 0 ये था समीकरण 1। तो यहाँ पर y का मान क्या आया है? 2 1 2 2। तो देखो 2x प्लस में 3 गुणा 2 1 2 2 बराबर में 2 3 4 0। ठीक है, तो देखो 3 को अंदर गुणा करते हैं तो 2x प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 6 3 6 और 6 बराबर में 2 3 4 0। तो अब देखो 2x का मान किसके बराबर आएगा? 2x बराबर में 2 3 4 0 माइनस में क्या आ जाएगा? 6 3 6 6। तो अब देखो घटाते हैं इनको तो संगत अवयव आपस में घट जाएंगे। ठीक है, तो 2x बराबर में किसके बराबर आएगा? यहाँ पर 2 - 6 माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो -4। फिर देखो 3 - 3 0 हो जाएगा,
4 माइनस 6 माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 माइनस 3 0, और यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा। फिर देखो 0 माइनस 6 क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, तो -6। तो अब देखो x का मान याद करेंगे तो ये वहाँ पर 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 अंदर गुणा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, -2, फिर 0, फिर यहाँ पर -1 और माइनस का 3। तो x आव्यूह तो क्या आ गया हमारे पास में, -2 0 -1 माइनस का 3, और y आव्यूह क्या आ जाएगा हमारे पास में, y आव्यूह देखो 2 1 2 2 2 1 2 2। तो हमें x और y आव्यूह के मान ही तो पूछे थे, तो ये हमने निकाल लिए हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।